नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, 1 जून को 1 लाख रुपए और टैबलेट देंगे सीएम योगी। यूपी बोर्ड समेत विभिन्न शिक्षा बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को 1 जून को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 223 मेधावियों को सम्मानित करेंगे। हर मेधावी छात्र को 1 लाख रुपए, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यक्रम को सही तरीके से आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों पर कराया जाएगा। यूपी में 28 मई को बकरीद की छुट्टी, योगी सरकार ने बदली तारीख। यूपी में ईद उल अजहा यानी बकरीद की सरकारी छुट्टी अब 27 की बजाय 28 मई को रहेगी। योगी सरकार ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे, लेकिन 28 मई को बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन के प्रमुख सचिव SVS रंगाराव की तरफ से जारी संशोधित आदेश के अनुसार चांद दिखने और पर्व की तिथि को देखते हुए छुट्टी की नई तारीख तय की गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से सड़कों पर नमाज अदा न करने को कहा है, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने कुर्बानी के दौरान साफ सफाई और एहतियात बरतने की भी अपील की। कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही करें और अवशेष खुले में न डालें। यूपी में 50,000 बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी। योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है। इस साल 50,000 से ज्यादा मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी देने की तैयारी है। सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए वादे को पूरा करने जा रही है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो चुका है। चुनावी साल में स्कूटी देकर सरकार को 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, यूपी में कुल वोटर 13.40 करोड़ हैं। इनमें 6.09 करोड़ महिलाएं हैं। स्कूटी देकर सरकार महिला वोटर में बड़ा मैसेज देना चाहती है। दूसरा, फ्री स्कूटी पाने वाली ज्यादातर लड़कियां 2027 में पहली बार वोट देंगी। बेटियों के जरिए सरकार अच्छी सोच, अच्छे काम का संदेश दे रही है। तीसरा, विपक्ष चुनाव के वक्त मुद्दा बनाता कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए सरकार तेजी से इस ओर काम कर रही है। अब बुकिंग के बाद तय समय से 10 मिनट में रिपोर्ट न करने पर राइड होगी रद्द। प्रदेश भर में ओला, उबर सहित ऐप के माध्यम से संचालित वाहन मनमर्जी से चल रहे थे। अब उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 प्रभावी होते ही वाहनों का पंजीकरण कराना तो होगा ही, बल्कि उनका आवागमन तय नियमों के अनुरूप होगा। समूह के ऐप से वाहन बुक कराने पर तय समय से 10 मिनट देरी से आने वाली राइड को रद्द माना जाएगा। ऐसे ड्राइवर पर समूह अधिकतम 100 रुपए का जुर्माना लगाकर वसूली करेगा। वहीं यात्री को अगली बुकिंग में किराए में जुर्माने के बराबर रियायत दी जाएगी। यूपी में समाधान दिवस की तरह लगेंगे ग्राम चौपाल। ग्राम चौपालों का आयोजन अब समाधान दिवस की तरह किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम चौपाल के लिए एक पोर्टल बनवाया जाए और उसकी लॉन्चिंग कराई जाए। पोर्टल में आवेदक को भी उसकी समस्या के निस्तारण के बारे में जानकारी दिए जाने व्यवस्था की जाए। ग्राम चौपालों को पूरे व्यवस्थित तरीके से प्रभावी रणनीति बनाकर आयोजित किया जाए। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करे। मौसम विभाग 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 35 जिलों में हीट वेव, लू की भी चेतावनी जारी की है। इनमें से 6 शहरों आगरा, जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर और महोबा के लिए रेड अलर्ट है, यानी यहाँ बहुत गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में नौतपा में मौसम बदला रहेगा। गर्मी और लू से राहत मिलने के संकेत हैं, क्योंकि कल यानी 28 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसमें आंधी, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। यूपी के रहमान खेड़ा में बनेगी अत्याधुनिक ड्रोन कृषि प्रयोगशाला। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में यूनिसेड संस्था के सहयोग से अत्याधुनिक ड्रोन आधारित कृषि प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। कृषि के आधुनिकीकरण और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की दिशा में यह प्रयोगशाला राज्य के लिए एक मॉडल सेंटर के रूप में कार्य करेगी। ड्रोन एग्रीकल्चर लैब में प्रशिक्षण कार्यक्रम, लाइव डेमो, किसानों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं एवं तकनीकी परामर्श सत्र आयोजित कराए जाएंगे। इसके लिए मंगलवार को सीमा और यूनिसेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यूपी के 6वीं से 8वीं तक स्कूलों में बनेंगे AMHN क्लब। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को पीरियड्स के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके तहत ऐसे सभी स्कूलों में एक माहवारी स्वच्छता प्रबंधन क्लब का गठन किया जाएगा। हर क्लब में 10 से 12 छात्राओं का समूह होगा जो जागरूकता फैलाएगा। इससे छात्राओं को बड़ी मदद मिलेगी। पीरियड्स के दौरान उन्हें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गंदगी के चलते होने वाली बीमारियों से भी राहत मिलेगी। यूपी में फूड प्रोसेसिंग की 19 इकाइयों की स्थापना को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत प्रदेश में 19 नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। IIDC इन्वेस्ट यूपी हाल गोमती नगर में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में 20 परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए थे। ताजमहल पर गूंजा हरे कृष्णा हरे राम। ताजमहल परिसर में हरे कृष्णा हरे राम गूंजा। 30 से 35 लोग मुख्य मकबरे के नीचे चमेली फर्श पर बैठकर कीर्तन करते नजर आए। 1.02 मिनट के इस वीडियो में एक व्यक्ति भगवा रंग के वस्त्र पहने नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ESI ने CISF से रिपोर्ट तलब की है। वीडियो में एक व्यक्ति भगवा कपड़ा पहने दिखाई दे रहा है, जबकि उसके सामने महिलाएं और युवतियां बैठी हुई हैं। आसपास अन्य पर्यटक भी घूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ताजमहल और यमुना से जुड़ी जानकारी की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे माना जा रहा है कि वहां गाइड पर्यटकों को जानकारी दे रहा था। कन्नौज में अखिलेश यादव के विरोध में पोस्टर लगे। कन्नौज में महिला अपराधों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने अखिलेश यादव के विरोध में पोस्टर लगाए, जिसमें लिखा है महिला विरोधी सफाई। जिसके बाद सफाइयों ने कई जगहों पर लगे होर्डिंग्स फाड़ डाले और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने विवादित होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर खुले तौर पर होर्डिंग्स लगवाने की जिम्मेदारी लेते हुए सफाइयों को मुकदमा दर्ज कराने का चैलेंज दे दिया। 60 रुपए में तैयार हो रहा था 1 लीटर पेट्रोल। शाहजहांपुर में 5 गिरफ्तार। शाहजहांपुर में अवैध रूप से चल रहे एक पेट्रोल पंप पर मिलावटी ईंधन बेचने का खुलासा हुआ है। 22 मई को जिला पूर्ति अधिकारी ने पंप को सील कर दिया। इस मामले में पेट्रोल पंप संचालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी डीजल, पेट्रोल और केमिकल बरामद किया है। आतंकियों के निशाने पर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पाक समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को धमकी दे रहा है। ISI के निशाने पर खास तौर पर वह भारतीय इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया पर गोरक्षा सहित हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर पाकिस्तानी गैंगस्टर व इन्फ्लुएंसर्स को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मथुरा वृंदावन में 167 करोड़ से विकास कार्यों की तैयारी। मथुरा नगर निगम विकास से अछूते क्षेत्रों के लिए राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत 167.03 करोड़ से विकास कार्य कराने की योजना तैयार की गई है। योजना में सीसी व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण 89.22 करोड़ रुपए से किया जाना है, जबकि जल निकासी के लिए 78.81 करोड़ से कार्य कराए जाएंगे। इस योजना में प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को लिया गया है जो कि पहले 55 ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए थे। ग्रामीण परिवेश की वजह से ये क्षेत्र विकास से अछूते हैं। शासन से योजना की स्वीकृति जल्द मिलने की संभावना है। गोरखपुर वालों के लिए खुशखबरी, 115 करोड़ की लागत से बनेगी फ्लोटिंग सोलर प्लांट। गोरखपुर वालों के लिए खुशखबरी है। चिल्लुआ ताल में 115 करोड़ रुपए की लागत से 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित होगा। गोरखपुर की कंपनी नॉर्दर्न एक्सप्रेस इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मेहसरा ताल, चिल्लुआ ताल में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया है। कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की यह परियोजना मेहसरा ताल, चिल्लुआ ताल में 80 एकड़ जल क्षेत्र में
में लगाई जाएगी। अब्बास अंसारी गजल होटल मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे। गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में मऊ विधायक अब्बास अंसारी बुधवार को गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए। गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट के सम्मन के बावजूद उनकी ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करते हुए आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत मांगी। मत्स्य पालन को लेकर योगी सरकार की नई योजना। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन और उससे जुड़े कारोबार को नई गति देने के लिए सरकार ने स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वा पार्क और मत्स्य प्रसंस्करण सेंटर स्थापना की योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत पहले चरण में गोरखपुर और मुरादाबाद में होलसेल मत्स्य मंडी स्थापित की जाएंगी। वहीं गोरखपुर में एकीकृत एक्वा पार्क और मत्स्य प्रसंस्करण सेंटर भी बनाया जाएगा। मत्स्य विभाग ने योजना के संचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी उत्तराखंड अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती का रिजल्ट घोषित। सेना में वर्ष 2025 से 26 के अग्निवीर के पदों पर हुई लिखित परीक्षा और भर्ती रैली का परिणाम घोषित होने लगा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। अब यूपी उत्तराखंड के अग्निवीर जीडी, ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर, तकनीकी जैसे पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम भी जल्द ही जारी होगा। अमेठी में सपा विधायक के घर हमला, भतीजे को पीटा। अमेठी में पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति के घर पर मंगलवार रात 30 से 35 नकाबपोश लोगों ने लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया। गायत्री की पत्नी और सपा से मौजूदा विधायक महाराज जी प्रजापति को गालियां देने लगे, जान से मारने की धमकी दी। जब गायत्री के भतीजे सुरेंद्र प्रजापति ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। घर पर काम करने वाले लोग बीच बचाव करने आए तो उनसे भी मारपीट की। वीडियो बना रहे लोगों का मोबाइल छीन लिया। भतीजे का कॉलर पकड़कर बोले, अगर शिकायत की तो तुम्हारे विधायक को बांके से काट डालेंगे। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा पर लगाए आरोप। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अपनी गौरक्षा यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर हैं। आज वे बांदा जनपद से फतेहपुर जिले पहुंचे, जहां सनातनियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनकी यात्रा बेंदा घाट से मुततौर होते हुए बहुआ से सुजानपुर गांव पहुंची। सुजानपुर गांव में गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता पटेल ने अपने पति धर्मेंद्र कुमार के साथ सैकड़ों ग्रामीणों के नेतृत्व में शंकराचार्य का स्वागत किया। ग्रामीणों ने उनके चरण धोकर आरती उतारी, फूल मालाएं और अंग वस्त्र भेंट कर अभिवादन किया। घर घर बिजली चेकिंग अभियान बना बवाल, महिलाओं ने खोला मोर्चा। यूपी में बिजली को लेकर मचे हाहाकार के बीच घर घर चेकिंग अभियान विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। बलरामपुर में घर घर चेकिंग के लिए पहुंचे बिजली कर्मचारियों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। जेई और विभाग की टीम पर पुरुषों की गैर मौजूदगी में घर में घुसने और महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया। लोगों का आक्रोश देख 112 पर फोन कर पुलिस को भी बुला लिया गया। चंदौली पुलिस 70 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 4 आरोपियों को पकड़ा। चंदौली की मुगलसराय कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 21 मई को हुई लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 25 किलोमीटर के दायरे में लगे 70 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों के कब्जे से 60,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। लखनऊ से भोपाल शिफ्ट होंगे 2 बड़े सरकारी कार्यालय। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने लखनऊ स्थित अपने 2 महत्वपूर्ण कार्यालयों को भोपाल स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अभिकरण मुख्यालय की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन कार्यालय को लखनऊ से भोपाल शिफ्ट किया जाएगा। उड़ीसा से मथुरा 80 लाख का गांजा ले जाते 2 गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए करीब 80 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। जीआरपी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 74 किलो गांजा बरामद किया। दोनों आरोपी उड़ीसा से ट्रेन के जरिए मथुरा और अलीगढ़ के लिए गांजा ले जाने कई फिराक में ऑटो को ढूंढ रहे थे, पुलिस सूत्रों का कहना है। जबकि इसमें से कुछ सप्लाई कानपुर शहर में करनी थी। संभल में फिर गर्जा बुलडोजर। स्कंद पुराण में वर्णित वाघ भारती तीर्थ अवैध कब्जे से मुक्त। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन
प्रदर्शन हुआ है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हयातनगर क्षेत्र में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन वाघ भारती तीर्थ स्थल, श्मशान, कब्रिस्तान और चक्रोड़ की करीब 1.5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हयातनगर के कमलपुर सराय गांव में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके के अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। यूपी में अब उपभोक्ताओं के सहयोग से भी पकड़े जाएंगे बिजली चोर। भीषण गर्मी के मौसम में वैसे तो हर समय बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी हुई है, लेकिन रात में एकदम से बिजली की मांग बढ़ने से पावर कारपोरेशन प्रबंधन परेशान है। प्रबंधन का मानना है कि रात में 3000 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग अचानक बढ़ जाने के पीछे कहीं न कहीं कटिया लगाकर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होना ही है। चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने वरिष्ठ अधिकारियों तक से रात में संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के साथ ही अब उपभोक्ताओं से भी सहयोग मांगा है। कानपुर देहात एसपी कार्यालय में अधिकारियों के मोबाइल बैन। कानपुर देहात पुलिस विभाग एक बार फिर चर्चा में है। जिले में एक डिप्टी एसपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने एक नया मौखिक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत एसपी कार्यालय में अधिकारियों और पत्रकारों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। इस मौखिक निर्देश के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह प्रतिबंध केवल पत्रकारों और अधिकारियों तक सीमित रहेगा या फिर नए एसपी कार्यालय में मिलने आने वाले जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों पर भी लागू किया जाएगा। सोनभद्र में फ्लाईओवर से दुकानदारों को हटाने पर संगठन चिंतित। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे से रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने चिंता व्यक्त की है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन दुकानदारों को हटाना न्याय संगत नहीं होगा। बदायूं में 28 से 29 मई की रात कासगंज रोड बंद रहेगा। बदायूं में बरेली कासगंज मार्ग पर 28 और 29 मई की रात यातायात प्रभावित रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने उझानी वित्रोई के बीच स्थित संपार संख्या 288 स्पेशल रेलवे क्रॉसिंग पर आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण फाटक बंद रखने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फाटक पर ट्रैक और संपार की मरम्मत का कार्य दोनों दिन शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस अवधि में कासगंज बदायूं रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाएगी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में योग ओलंपियाड, छात्र ऑनलाइन दिखाएंगे प्रतिभा। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी अब योग के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2026 के तहत 15 से 18 जून तक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का पंजीकरण करने को कहा है। सीडीओ ने ई ऑफिस संचालन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने बुधवार को विकास भवन सभागार में ई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सीडीओ ने जोर दिया कि शासन की मंशा के अनुसार सभी कार्यालयों में कार्य पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल माध्यम से संचालित होने चाहिए। उन्होंने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी और कार्य प्रणाली अधिक जवाबदेह व सुगम बनेगी। हड़सपर बनारस अमृत भारत समेत 10 ट्रेनों के रूट बदले। पुणे मंडल के दौंड मनमाड़ रेलखंड में दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। इसका असर कानपुर से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। इस दौरान 2 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि 10 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित और 3 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर हमला, लाठी पत्थर बरसाए। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारी विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर हमला किया। ईडी की 12 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव 90% भारत कवर करेगी। तेज गर्मी से जूझ रहे देश के 80 से 90% हिस्से में
में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहाँ 14 तय स्टेशनों में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है। मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ नमी कमजोर होने से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं दक्षिण मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए हैं। यूरोप की मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडलीय डेटा को मिलाकर भारत में 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इसमें अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।